भारत सरकार के लिए और प्रधानमंत्री के लिए तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगा और साथ साथ ये भी अपील करनी चाहूँगा कि जितने भी इंडियंस बचे हैं वहाँ पे उनको वापस बुलाया जाए जल्द से जल्द। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स और मैं इस वक्त मौजूद हूँ चंदोसी में और मेरे साथ यहाँ बैठे हैं अल्फाहद, जो कि यूक्रेन से वापस आए हैं, सकुशल अपने देश लौट कर आए। और इनके वालिद साहब ने जनहित टाइम्स पर भारत सरकार से अपील की थी कि मेरे बच्चे को सकुशल भारत लाया जाए। वो दिन आ गया, उनका बेटा सकुशल भारत लौट कर आया है और मैं उससे जानूंगा कि किन हालातों से गुजर कर वो इंडिया वापस आया। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ अल्फाहद। अल्फैज जी, मैं आपसे जानूंगा कि आप कितने दिन यूक्रेन में रहे और किस सिटी में रहे? यूक्रेन में हम लगभग 3 या 4 महीने रहे हैं, खार्किव सिटी में। वहाँ के हालात क्या थे? वहाँ के हालात लगभग सब नॉर्मल ही थे बॉम्बिंग होने स्टार्ट होने से पहले। उसके बाद जब आप वहाँ थे और जो बॉम्बिंग शुरू हुई तो उसके बाद के हालात क्या थे? आपने क्या सुना वहाँ पर, क्या देखा? बॉम्बिंग स्टार्ट होने के बाद सबसे पहले हम लोग जो गए थे सामान खरीद के लाए होंगे, कुछ नहीं पता कब तक रहना पड़ सकता है। तो उसके बाद हमारे होटल मैनेजमेंट ने हमें जो अंडरग्राउंड बेसमेंट में शिफ्ट कर दिया था, तो वहाँ पे हमें लगभग 1 हफ्ता रहना पड़ा है। उसके बाद मैं हमने वहाँ से लीव करने की सोची। तो फिर आप वहाँ से जब निकले इंडिया आने के लिए, तो किस रास्तों से होके और किस तरह से आप यहाँ तक पहुँचे हैं? फर्स्ट हमने जो हॉस्टल लीव किया था सुबह 6 बजे हम हॉस्टल लीव करके रेलवे के लिए निकले बाय बाय फुट। तो हम पैदल गए रेलवे 10 किलोमीटर। उसके बाद हमने बाय ट्रेन लिविव तक का रास्ता तय किया है। लिविव के बाद हम 10-5 मिनट रुके अपने फ्रेंड्स के लिए वेट के लिए। फिर हम सब एक साथ इकट्ठे हो गए, निकले हैं उजौट के लिए चौक। कितने और फ्रेंड थे आपके साथ? मेरे साथ लगभग 40 लोग थे। फिर बाय रोड हम उजौट गए। हमने कितने घंटे का सफ़र तय किया आपने उजौट तक? उजौट तक लगभग 2 दिन, 1.5-2 दिन। 1.5 दिन लगातार आपने सफ़र किया ट्रेन में। उसके बाद आप कहाँ पहुँचे और कैसे आए? भाई फिर उजौट से हम चौक पहुँचे, वो उसका लास्ट स्टेशन यूक्रेन का। वहाँ पे हमारी इमिग्रेशन हुई, 6-7 घंटे लगे थे जिसमें। उसके बाद हमने बाय ट्रेन तय करा हंगरी बॉर्डर। हंगरी बॉर्डर पे हमारा फिर एक बार इमिग्रेशन हुआ। फिर हंगरी बॉर्डर से हम गए बुदापेस्ट। बुदापेस्ट से फिर हमारी बाई फ्लाइट हमें इंडिया भेजा गया। इंडिया, आप दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे, उसके बाद अपने घर तक कैसे पहुँचे? अब इंडिया एयरपोर्ट पे उतरे हम IGI टर्मिनल 3। उसके बाद हम बाय रोडवेज कॉमन ट्रांसपोर्ट में अपने घर तक आए। सकुशल लौट के आए, तो भारत सरकार के लिए क्या कहेंगे और प्रधानमंत्री जी के लिए? भारत सरकार के लिए और प्रधानमंत्री के लिए तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगा और साथ साथ ये भी अपील करना चाहूँगा कि जितने भी इंडियंस बचे हैं वहाँ पे उनको वापस बुलाया जाए जल्द से जल्द। चलिए, ये बात कर रहे थे हमसे अल्फैज, जो कि यूक्रेन से वापस लौट कर आए और अब मेरे साथ उनके फादर भी हैं। मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि जिस समय हम यहाँ पहली बार आए थे और हमने इनकी बात को अपने चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुँचाया था, तो काफ़ी मायूसी और इनके चेहरे पे रोनापन था। अपने बच्चे को लेकर बहुत दुखी थे और आज इनके चेहरे पे एक अलग सी खुशी है क्योंकि उनका बेटा उनके साथ है, उनके पास बैठा है, सकुशल भारत लौट के आया है। तो मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि वो भारत सरकार को किस तरह से धन्यवाद करेंगे और बच्चे जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनके लिए क्या संदेश देंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद यामीन है। किस तरह का आप संदेश देंगे और बच्चे जो वहाँ फंसे हैं और भारत सरकार के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि आपका बच्चा सकुशल भारत लौट के आया है? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरा बच्चा सकुशल घर वापसी आ गया है और मैं प्रधानमंत्री जी योगी मोदी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ, जिन्होंने ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय स्टूडेंटों को वहाँ से कठिन परिस्थिति से निकाला। मैं आगे यही रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ भारत सरकार से कि जितने भी बच्चे और माँ बापों के वहाँ बचे हैं उन्हें भी सकुशल देश की वापसी हो जाए। तो ये अभी बात कर रहे थे हमसे अल्फैज के फादर, जिन्होंने भारत सरकार से धन्यवाद कहा और अपील की है कि और बच्चों को भी सकुशल भारत लाया जाए। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा के साथ मैं सरफराज अंसारी, जनहित टाइम्स, संभल।